Question number 38. A uniform chain of mass m and length L overhangs a table with its 2/3 part on the table. Find the work to be done by a person to put the hanging part back on the table. ऐसा बोला जा रहा है कि एक टेबल पे एक चेन इस तरह से रखा गया है। किस तरह से रखा गया है कि इसका 2/3 पार्ट जो है वो टेबल पे है और इसका 1/3 पार्ट जो है वो हैंगिंग है। ऑब्वियसली 2/3 पार्ट गिवन है, ये नहीं बताया। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर पूरा का हम लोग लेंथ 1 मीटर मान ले तो इसका 2/3 पार्ट अगर मान लेते हैं कि ऊपर है तो बाकी रिमेनिंग कितना पार्ट होगा? तो 1 माइनस 2/3 कर देंगे तो रिमेनिंग इतना कितना लटक रहा है वो पता चल जाएगा। पूरा का 1 मीटर है, 2/3 इसका लेंथ का दिया हुआ है टेबल पे, तो 1 माइनस 2/3 कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना है। तो ये आएगा नीचे एलसीएम 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/3 आ रहा है। इसीलिए अगर 2/3 पार्ट यहाँ पे लेंथ में है तो इसका मतलब इसका लेंथ होगा 1/3। तो इसको हम लोग कर देते हैं 12/3, इसको हम लोग कर सकते हैं 1/3 इंटू L/3। ठीक है, ये इसका लेंथ होगा। सेकेंडली यहाँ पे ये भी समझना है कि अगर पूरा का मास अगर m लेते हैं और अगर 2/3 लेंथ यहाँ पे है, 2/3 अगर टोटल चेन का 2/3 पार्ट अगर यहाँ पे रखा हुआ है, इसका मतलब कितना मास का कितना परसेंटेज यहाँ रखा होगा? 2/3 m मास ऊपर रखा होगा और सेम 1/3 m नीचे रखा होगा। 1/3 m ये नीचे रखा होगा। अब पूछा जा रहा है कि कोई इंसान अगर ये वाला पूरा पार्ट को उठा करके टेबल पे रख दे तो उसके लिए उसको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। कोई अगर ये जो हैंगिंग पार्ट है उसको अगर ऊपर ले जाना चाहे टेबल तक तो सिंपल है। नीचे से किसी भी चीज को उठाने के लिए हम लोग रेफरेंस अगर इसको ले तो हम लोगों को पता है कि वर्क डन के लिए हम लोगों का फॉर्मूला होता है mgh, अगर कोई उसको उठाने के लिए वर्क कर रहा है तो। अब जैसे पता है अगर ये पूरा चेन जो यहां लटक रहा है इसका पूरा का लेंथ अगर L/3 है और इसका पूरा का मास अगर m/3 है तो ठीक इसके बीच में सेंटर पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा। तो अगर सेंटर ऑफ मास का अगर हम लोग डिस्टेंस निकालना चाहें तो यहाँ पे L/3 के बीच में तो डिवाइड बाई 2 कर लेंगे तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? L/6। यानी यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है अगर पूरा का डिस्टेंस L/3 है तो यहां तक का डिस्टेंस हो जाएगा L/6। कैसे? L/3 का हाफ, L/3 डिवाइड बाई 2 तो आ जाएगा ये L/3 इंटू 2 यानी L/6। ये क्लियर हो गया। अब वर्क डन टोटल कितना होता है? वर्क डन टोटल के लिए अगर ये फॉर्मूला है, किसी भी चीज को ऊपर करने के लिए वर्क डन होता है mgh। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब मास कितना है जिसको ऊपर लेके जाना है, तो मास को m/3 इंटू यहां पे मास होगा m/3 इंटू ग्रेविटी तो g ही लगेगा इंटू h मतलब हाइट। इसको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? पूरा ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास बीच में होता है तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है इतना ही हाइट के इक्विवेलेंट उसको काम करना पड़ेगा। ये कितना है? L/6 इंटू L/6। देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू mgl/18, mgl डिवाइडेड बाई 18। ये हो गया वर्क जो उसको करना पड़ेगा।